उठाइए। सबको पता है? चलिए हाथ नीचे करिए। चलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सीधा सीधा बैठो बच्चा। किताब में ध्यान रखो। किताब कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। ध्यान से, कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी काशी में। कहा जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी ने लोक लाज के भय से इनको लहरतारा नामक तालाब के पास रख दिया था, छोड़ दिया था, जिसे बाजार से वापस आते समय एक जुलाहा दंपति नीरू नीमा ने इनको प्राप्त किया, पाया, वहां देखा, घर ले गए, नाम कबीर दिया। कबीर शब्द का अर्थ होता है महान। इनके दो गुरु हुए, एक रामानंद और एक शेख तकी। इनके शिष्य का नाम धर्मदास। लोई नामक स्त्री से इनका विवाह हुआ और दो संतान इनके हुए, कमाल और कमाली। इन्होंने शिक्षा किसी स्कूल, कॉलेज, विद्यालय में से नहीं ग्रहण किया। इन्होंने शिक्षा अनुभव से, तीर्थाटन से, संत समागम से प्राप्त किया। इन्होंने स्वयं के बारे में कहा कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गए नहीं हाथ। मैंने कभी भी स्याही, कलम, कागज को स्पर्श नहीं किया, छुया नहीं। इनकी भाषा जो है सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी है। और इनकी रचनाएं, 3 रचनाएं हैं, साखी, सबक, रमैनी। और इन तीनों रचनाओं का एक संग्रह है, उसका नाम है बीजक। और जो हम अपना पाठ्यक्रम पढ़ेंगे इसमें साखियां और शब्द है। साखी का बहुवचन होगा साखियां। और साखी किससे बनी है? साक्षी से बनी। किससे? साक्षी से। साक्षी किससे बना है? स जोड़ अक्षी। अक्षी माने क्या होता है? आंख। और स माने सहित। जो आपकी आंख के सामने घटना घटित हो रही है उसके आप साक्षी हैं, उसके आप गवाह हैं। तो कबीर की आंखों के सामने जो घटनाएं घटी वह उनकी साखियां बनी। ठीक, तो आपके सिलेबस में पहली साखी क्या है? मान सरोवर सुभर जल हंसा के लिकराय, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। कबीर दास की पहली साखी, मान सरोवर सुधर जल हंसा के लिकराय, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। ये जीवात्मा परमात्मा के पास जब पहुंच जाए तो सारे कष्ट, सारे संकट, सारी समस्या का समाधान हो जाता है। फिर वहां पहुंचकर यह जीवात्मा परमात्मा के पास पहुंचने के बाद फिर और कहीं नहीं जाना चाहती है। अब उड़ी अनंत न जाए, अब वह उड़कर और कहीं नहीं जाना चाह रही है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्त होकर मोतियों का फल चुग रही है यह जीवात्मा रूपी हंस। ऊपर वाली लाइन में क्या था? मान सरोवर सुभर जल हंसा के लिकरा। मान सरोवर झील है और उसका पानी इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है, इतना स्वच्छ है कि उसमें जो हंस है वह क्रीड़ा कर रहा है। हंसा केली करा, केली माने क्रीड़ा करना, क्रीड़ा कर रहा है। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली करा, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। ये जो जीवात्मा है वह मुक्त होकर परमात्मा के पास पहुंच गई है। अब वहां से अन्यत्र और कहीं नहीं जाना चाह रही है। ये विशेष अर्थ, सामान्य अर्थ में क्या कहेंगे कि क्या समझेंगे कि एक मानसरोवर झील है और वहां हंस जो है केली कर रहा है, खेल रहा है। साक्षी आप लोग देख रहे हैं ना अपनी किताब में कि मानसरोवर सुभर जल, मानसरोवर जो झील है वह सुभर, सुंदर, स्वच्छ जल से भरी हुई है। और वहां हंस क्या कर रहा है? हंसा केल करान, हंस जो है वहां क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। दूसरी पंक्ति में मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। मोती जो है क्या चुगता है? मोती चुगता है। और हंस की क्या विशेषता होती है?
वह नीर क्षीर विवेकी होता है। अगर आप दूध में पानी मिलाकर रख दीजिए तो दूध अलग पानी अलग कर देगा। उसके चोंच में कुछ ऐसा रसायन होता है कि दूध दूध पी लेगा और पानी पानी अलग कर देगा। ठीक है, तो हंस को नीर क्षीर विवेकी कहा गया है। दूसरी साखी प्रेमी ढूंढत मैं फिराऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषय अमृत होय। एक प्रेमी है बेचारा, अपनी प्रेमिका को ढूंढता फिर रहा है, लेकिन उसकी प्रेमिका कहीं नहीं मिल रही है। जैसे उसकी प्रेमिका मिल गई वैसे ही जितनी भी उसको ढूंढने में दुख तकलीफ पीड़ा मिली थी सारा एकदम खुशहाली बदल गया। ये सामान्य अर्थ है। विशेष अर्थ क्या है? प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, परमात्मा को, ईश्वर को, अल्लाह को ढूंढने के लिए आम आदमी, संत, भक्त परेशान है, खोज रहा है, लेकिन प्रेमी मिले न कोई। लेकिन ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, खुदा कहीं नहीं मिल रहा है। दूसरी पंक्ति में प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषय अमृत हो। जैसे ही इस बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा का दर्शन हुआ वैसे ही सब विष, जितनी तकलीफ, समस्या, पीड़ा, दुख भोगा था इंसान, सब अमृत में बदल गया, सुख में बदल गया। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषय अमृत होय। जैसे इस जीवात्मा को परमात्मा का दीदार हुआ, दर्शन हुआ, साक्षात्कार हुआ, वैसे ही इस जहान की जितने कष्ट पीड़ा समस्याएं थी सब समाप्त। तीसरी साखी देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। हस्ती माने हाथी। ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर, ज्ञान की ऊंचाई पर चढ़िए, सहज दुली चाडार, सहजता से, सरलता से, बिना किसी घमंड के, बिना किसी अहंकार के आप अपने सपनों को पाने के लिए ज्ञान प्राप्त करते रहिए, निरंतर, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण। दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं? स्वान रूप संसार है। ये सारा संसार कुत्ते के समान है। स्वान माने कुत्ता, स्वान रूप संसार है, भूकंदे झक मार। इस संसार में जो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके मार्ग की बाधा बनेंगे, जो आपके सपनों को रोकना चाहेंगे, जो आपके प्रगति को अप्रगति में बदलना चाहेंगे, रोकना चाहेंगे, आपकी प्रगति को टोकना चाहेंगे, ऐसे लोगों के लिए कबीरदास जी ने साखी लिखी कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। यह संसार स्वान के रूप में है, कुत्ते के समान, इन्हें झक मार कर भूकने दीजिए। जो कुछ नहीं काम करता क्या करता है? झक मारना। वैसे झक माने क्या होता है? मछली ना। झक, झष, मत्स्य, मीन, जलजीव, शफरी, सफरी आदि मछली का पर्यायवाची है। तो जो आपकी मार्ग की बाधा बन रहा है, आपको कुछ कह रहा है, आपको व्यंग्य मार रहा है, ताने मार रहा है, उसको मारने दीजिए। आप निरंतर अपने पथ पर, अपने सपनों की ओर बढ़ते चलिए, पढ़ते चलिए। ठीक। चौथी साखी, पखा पखी के कारणे। पखा पखी माने पक्ष विपक्ष, नहीं मेरा है ये तेरा है, मैं हिंदू तुम मुसलमान, मैं सिख तुम ईसाई, ये पक्ष विपक्ष, मेरा राम तेरा अल्लाह, ये सब पक्ष विपक्ष। ठीक है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पक्ष विपक्ष के फेर में सारा संसार भूल गया है अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को, अपने सपनों को, अपनी मंजिल को, अपने अल्लाह को, अपने राम को भूल गया है पक्ष विपक्ष के फेर में। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार भूला हुआ है। दूसरी पंक्ति में
निरपख निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। जो निष्पक्ष होकर, निरपख माने निष्पक्ष, कोई पक्ष नहीं, न पक्ष में न विपक्ष में, न हिंदू में कट्टरता न मुस्लिम में कट्टरता, न यह मेरा न यह तेरा, नहीं भाई सब आपका और सब हमारा। निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। जो निष्पक्ष होकर किसी भी कार्य में लगा है, चाहे वो पढ़ाई हो, लिखाई हो, चाहे ईश्वर की आराधना, वंदना, पूजा, रोजा, नमाज हो, अगर निष्पक्ष भाव से कर रहा है, निर्विकार भाव से कर रहा है, हृदय में छल, दम्भ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय नहीं है, वही सोई संत सुजान, वही सच्चा संत है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अगली साथी पढ़े। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहें कबीर सो जीविता, जो दोहों के निकट न जाए। हिंदू मर गया, क्या खुदा खुदा कहते हैं, या अल्लाह या खुदा कहते हैं, लेकिन अल्लाह और खुदा का जो संदेश है, जो उनकी इच्छा है कि ऐसे बनो, ये ज्ञान लो, ये सीख लो, नहीं सीखा। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदा, और हिंदू राम राम के फेर में, राम केवल राम नाम रटता रह गया, राम नाम, राम नाम के मर्म को, राम नाम के गुण को, राम के संदेश को नहीं समझ पाया। तो ऐसे लोगों के लिए कबीर कह रहे हैं कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहें कबीर सो जीविता, जो दूहों के निकट न जाए। ठीक है, कबीर दास जी कह रहे हैं वास्तव रूप में वही जीवित है, वही जीवंत है, जो दोनों के पास नहीं जा रहा है ना, जो केवल ढोंग का अपने ईश्वर के नाम पर, जो धर्म को अपना व्यवसाय बनाए, उसके पास जो नहीं जा रहा है, वही क्या है, सच्चा संत है, सोई संत सुजान। ठीक, अगली साखी। कावा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मूठ चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। अब इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कह रहे हैं जो जातिवादी या धर्म की कट्टरता थी वो खत्म हो गई, समाप्त हो गई। काबा फिर काशी भया, जो इस्लाम धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल काबा है, वह बदल कर, परिवर्तित होकर क्या हो गया, काशी हो गया। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ